मुरादनगर से अब चलते हैं बुलंदशहर, जहां जूते की जाति पर बवाल मचा हुआ है। आपने शायद कभी नहीं सुना होगा कि जूते की जाति होती है या जूते पर भी कोई जाति लिख सकता है। इसके बाद यूपी में ठाकुर शब्द टॉप ट्रेंड कर रहा है और ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह आपको बताते हैं। बुलंदशहर में जूते बेचने वाली कंपनी और दुकानदार पर एफआईआर दर्ज की गई है। दुकानदार पर आरोप है कि वो जिस जूते को बेच रहा था उन जूतों के सोल पर ठाकुर शब्द लिखा हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया, हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया। ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, दरअसल ये केवल जूते का विक्रेता है। इसके पास से माल कहीं से बनकर आया, इसने ये माल बेचना शुरू कर दिया और जब ये बात पता चली कि सोल में तो ठाकुर लिखा हुआ है, विवाद बढ़ गया। लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और दुकानदार नासिर पर एक्शन हो गया। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, हालांकि बाद में उसे रिहा जरूर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने दुकानदार नासिर को छोड़ दिया है, लेकिन जूते पर ठाकुर लिखे होने पर बवाल लगातार मचा हुआ है। आपको सुनवाते हैं उस वक्त क्या हुआ था जब बजरंग दल से जुड़े हुए लोग नासिर की दुकान पर पहुंचे। कल हटाने का वहाँ के लड़का है तो ये हटा देने चाहिए, जो हटा देने चाहिए है तो हटा देने है, क्यों ना हटाए थे ना फिर वीडियो तो ये अरे तो तू के अपनी दुकानदारी खराब कर रहा है, ज्यादा से इसके रख के यहाँ जूते, तू के अपनी दुकानदारी खराब कर रहा है। फिर बना रहे हम कोई हुआ थोड़ा ही मैं बना रहा हूँ जूते को, तो लेके क्यों आया? कल हटाने का वहाँ के लड़का है तो ये हटा देने चाहिए, जो हटा देने चाहिए है तो हटा देने है, क्यों ना हटाए थे ना फिर। सोशल मीडिया पर भी जूते बेचने का केस टॉप ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर एक यूजर ने बुलंदशहर पुलिस से पूछा, अब देखिए क्या पूछा है वो भी आपके सामने है। जिस शख्स ने ठाकुर लिखे जूते बेचने का विरोध किया, आपको उसका भी बयान दिखाते हैं। विशाल चौहान, जो बजरंग दल का नगर संयोजक है, उसने ऐसे जूते बेचने के पीछे साजिश की ओर इशारा किया। अपने सभी साथियों के साथ मैं खुद दुकान पर पहुंचा और दुकान पर जूते देखने के बाद जूते ना मिलने के कारण उससे मांगा गया तो जूता उसने डिमांड पे दिया गया। वो एक किसी षड्यंत्र के तहत रचा जा रहा है, डिमांड पर जूते बेचे जा रहे हैं और उससे हमने मांगने के बावजूद डिमांड पर जूते दिए उनने, और जब उसे लेकर गए थाने में बंद करवाया। जूते पर ठाकुर शब्द लिखे जाने के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। उन्होंने क्या कहा, आइए दिखाते हैं। अपनी दुकानदारी खराब कर रहा है, ज्यादा से इसके विशाल चौहान नाम के एक व्यक्ति ने यह सूचना दी थी कि नासिर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी दुकान में जूते बेच रहा है और जूते के तले पे जाति सूचक शब्द जैसे ठाकुर लिखा हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना गुलाटी पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नासिर, जो कि ये दुकानदार है, ये जूते बेच रहा था, उसने क्या कहा, उसकी पत्नी ने क्या कहा, वो भी सुनिए। जूते तो बेच रहा है, तो मजदूर आदमी है। अल्लाह अल्लाह हम कैसे करेंगे? अल्लाह हमारा कोई सहारा भी ना है। अल्लाह 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 कैसे होगी? अल्लाह वो तो मजदूर है, ऐसे रोज के खाना कमाने वाले हैं, वो कैसे करेंगे? हमारे तो बच्चे छोटे बच्चे भी बीमार है, इतने दिन से दवाई चल रही है मेरे बच्चों की। बेहतर बात यह है कि पुलिस ने भले ही नासिर को इस पूरे मामले में हिरासत में भले ही लिया हो, लेकिन छोड़ दिया गया है अब उसे पुलिस की हिरासत से। रुचि कुमार, इंडिया टीवी संवाददाता, लखनऊ से हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गई हैं। रुचि, ये पहली मर्तबा हमने इस तरह की कोई खबर सुनी है, देखी है कि जूते पर जाति लिखी हुई है। गाड़ियों पर, स्कूटी पर, ये 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स पर तो हमने देखा था, ये पहली बार देखा जूते पर लिखी गई। देखिए, जो ब्रांड होता है वो अपना नाम लिख देता है, तो ऐसा लगता है कि ये कोई ब्रांड है और जिसने जूते में ठाकुर लिख रखा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पुलिस ने जिस तरह से एक पटरी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की है
वो जो पटरी दुकानदार है वो गरीब आदमी है। उसके घर वाले बता रहे हैं कि वो जो शादियों में बग्घी चलती है वो चलाता है और फिर ये दुकान पटरी पे लगाता है। तो बहुत ही गरीब आदमी है और वो कहीं से जूते लेकर आया था। उसने जूते बनाए नहीं थे और वो जो दुकान आपको दिखाई दे रही है पटरी पे, उसमें 4 जोड़ी जूते मिले थे जिनमें ये ठाकुर लिखा हुआ था। लेकिन पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई उसके ऊपर कर दी कि उसको पकड़ के ले गई। उसके ऊपर धार्मिक उन्माद फैलाने की जो धारा होती है 153A वो तक लगा दी। हालांकि अब जब इतना बवाल मचा है तो 153A पुलिस ने उसके ऊपर से वापस ले ली है, उसको घर पहुंचा दिया है। पुलिस का कहना है कि अब वो जिसने ये जूता बनाया है उसकी तलाश कर रही है। नासिर को लेकर नासिर ने कहा था कि वो गाजियाबाद से ये जूते लेकर आया था, तो जहां से वो जूते लेके आया था पुलिस की एक टीम गाजियाबाद पहुंची जूते की तलाश करने की आखिर वो जूता बनाया किसने है। लेकिन गाजियाबाद में जहां पे नासिर लेके गया था उसने बताया कि वो दिल्ली से ये जूते लेकर आया है। तो अब यूपी पुलिस की एक टीम दिल्ली जाएगी ये पता करने के लिए कि आखिर ये जूते ठाकुर लिखे किसने बनाए हैं। तो बड़ा सवाल है पुलिस पे कि अगर पुलिस हर मामले में इतनी एक्टिव हो जाए तो शायद बहुत सारे लोगों को न्याय मिल जाए। मीनाक्षी, बहुत बेहतर, क्योंकि आज सुबह का ही एक केस मुझे ध्यान आ गया रुचि, जहां पर बदायूं में एक 50 साल की वृद्ध महिला के साथ गैंगरेप किया गया और 2 दिन तक उस महिला का पोस्टमार्टम नहीं किया। कुछ इतनी तत्परता यूपी पुलिस इस मामले में भी दिखा ले तो शायद कुछ बेहतर हो जाए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी पूरी जानकारी के लिए आपका। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए बर्ड फ्लू को लेकर चंडीगढ़ में कैसे मचा है हड़कंप।